आज का पहला प्रश्न आता है, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधी का मिश्रण कहा जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी को, बी इल्तुतमिश को, सी बलबन को, डी मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के सुल्तान को विरोधी का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? ए खजुराहो में, बी पुरी में, सी दिलवाड़ा में, डी वाराणसी में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण जो है दिलवाड़ा में मिलता है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? ए वाशिंगटन DC में, बी सिंगापुर में, सी लंदन में, डी ग्लांड स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ए राज्य, बी ग्राम, सी कुल, डी कबीला। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों में अंकित है? ए नागानंद, बी मालती माधव, सी हरकेली, डी इनमें से कोई नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद का दीवारों में अंकित हरकेली है। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र में, बी कन्नौज में, सी दिल्ली में, डी मालखंड मानखेत में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड मानखेत में थी। इसका उत्तर डी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? ए राणा रतन सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राणा मान सिंह, डी महाराणा प्रताप सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? ए मिहिर भोज ने, बी नागभट्ट प्रथम ने, सी नागभट्ट द्वितीय ने, डी इनमें से कोई नहीं। आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला मिहिर भोज था। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? ए 2 पहाड़ों के बीच की भूमि, बी जल और भूमि का संगम, सी समुद्र के किनारे की भूमि, डी 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का शब्द जो है 2 नदियों के बीच की भूमि है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ए राय साहसी, बी दाहिर, सी महेंद्रपाल, डी इनमें से कोई नहीं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो है दाहिर था। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल SK वर्ड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।